अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग अपने एक नए क्लास में आए हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे क्राफ्ट टूल और उसमें एक साथ यानी आप लोगों को थोड़ा बहुत उसमें आई ड्रॉपर टूल का वो भी दूंगा, लेकिन आप लोगों को मेनली पहले आज क्रॉप टूल पहले समझाऊंगा, फिर लास्ट में हम लोग फिर मैं जो आई ड्रॉपर टूल है उसको आखिर में टच देंगे। ठीक है, तो देरी नहीं करती है, अपने स्क्रीन को मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रहा होगा। तो हमारे पास यहाँ पर एक थंबनेल है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक थंबनेल यूट्यूब से उठाया है। थंबनेल इसको हम लोग अभी कैसे क्रॉप करेंगे या कैसे इसको करेंगे। क्रॉप के सारे चीजें हम लोगों को इंशाल्लाह बताऊंगा जो जरूरी है, ठीक है। सॉरी, जो जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके क्रिटिकल और ट्रायंगल, गोल्डन रेशो और गोल्डन स्पाइरल भी समझाऊंगा, और उसमें से कुछ ये भी समझाऊंगा, ये ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। क्रॉप टूल, क्रॉप टूल बेसिकली एक चीज होता है जो किसी भी पिक्चर के को दूसरे एरिया को कट करने के लिए, यानी अगर मुझे ये वाला जगह चाहिए तो इसके लिए मैं इसको क्रॉप करूंगा। पहले तो हम लोग क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे, उसको कंट्रोल जी करते थे, उसका फिर बैकग्राउंड रिमूव होता था, बैकग्राउंड के बाद फिर उसका पिछले वाले लेयर को डिलीट करते थे। तो इस तरीके से ये हमें लंबा होता। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप टूल उठाएंगे। वेरी सिंपल, मुझे फर्ज करो ये मुझे टेक्स्ट वाला एरिया चाहिए, तो आप देख सकते जो बाकी के एरिया होंगे वो खत्म हो जाएंगे। जब मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ ये वाला एरिया रहेगा, ठीक है। कौन सा, ये वाला एरिया हमारे साथ रहेगा। तो दिस इज, ठीक है, ये वाला हमारे पास। तो अभी देखो, क्रॉप टूल उसने कट किया और बाकी की जो वो है पीछे की चीजें थी उसके साइड की, यानी उनको रिमूव कर दिया। अभी हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से अपने पिक्चर की तरफ चलते हैं, इमेज की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर था क्रॉप टूल, और आप इस तरीके से आप इसको यूज करें जो बाकी के उसके साथ जुड़े हुए, यानी फर्ज करो ये भी इसके साथ अटैच्ड है, ये एक वन इमेज में, लेकिन मुझे इनको हटाकर इसको चाहिए तो मैं एंटर इस तरह सिलेक्ट करूंगा, एंटर दबाऊंगा, ठीक, तो ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं। तो आई होप क्या है आपको यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। बाकी की चीजें भी मैं आप लोगों को सिखाते जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये है क्या, रेशो। रेशो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेशो उसकी जो साइज है, उसका जो साइज है उसको रेशो कहते हैं। फर्ज करो हमारे पास एक बैनर का है, या यूट्यूब का है, या इंस्टाग्राम का है, टिकटॉक का है, वगैरह वगैरह, तो उनके लिए एक मखसूस रेशो इस्तेमाल होता है। तो इंस्टाग्राम या टिकटॉक का इनका तो सेम है, क्योंकि वो रील वगैरह वो एक सेम साइज में होता है, या टिकटॉक के फॉर यू वाले वीडियोस। तो इसी तरह जब हम लोग स्क्रॉल करते हैं वो एक इस तरह मोबाइल की शेप में है, ठीक है। तो उसको कहते हैं, वो जो साइज होता है उस साइज को
रेशो बोलते हैं तो उसका रेशो क्या है अभी मैं आप लोगों को सबका बताऊंगा, ठीक है, कि रेशो क्यों यूज होता है। तो हमारे पास यहाँ पर पहले से 16.9 है, ठीक है, 16:9, ठीक है। जब मैं यहाँ पर लिखूंगा 9 फिर रेशो 16, तो आप देखिएगा, मैं पहले इसको थोड़ा डिम करता हूँ, सॉरी। मैं आप लोगों के लिए इसको डिम करता हूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को शायद अच्छी तरीके से नजर आए, ठीक है। अभी आप लोग देखिए कि यहाँ पर किस तरीके से वो मोबाइल के जो है साइज का हो गया है। तो आई होप कि आप लोगों ने यहाँ तक तो समझा होगा। तो ये था हमारे पास सबसे पहले टिकटॉक या इंस्टाग्राम वगैरह की, क्योंकि वो रील है, रील चलाते हैं, फिर उनमें तो मुख्तलिफ सी चीज़ें होंगी। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पोस्ट में शेयर कर दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था फोटोशॉप की भी शॉर्टकट कीज, और ही मैं इंशाल्लाह रेशोज भी आप लोगों के लिए पोस्ट में शेयर कर दूंगा, फिर आप लोग वहां से देखिएगा। फिर अब देखो मैंने यहाँ पर क्या किया, 9.16 रखा, ठीक है। अब जब मैं इसको फर्ज करूँ, अब ये होगा, ठीक है, ये मोबाइल के साइज। अभी मैं चाहता हूँ कि यही साइज, सेम साइज मुझे YouTube के लिए चाहिए, तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से इस तरह फ्लिप करूँ, तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये चेंज होता रह रहा है, ठीक है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ थोड़ा जूम करके, देखिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को एक चीज सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है इसका रेजोल्यूशन, ठीक है, विड्थ एंड हाइट और उसके साथ रेजोल्यूशन, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि रेशियो इस्तेमाल करें, क्योंकि रेशियो एक सिंपल है और समझने में भी आसानी होगी आप लोगों को। तो आप लोग क्या करें, रेशियो को यूज करें। खैर मैं आप लोगों को इसको भी थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। ये जो है विड्थ एंड हाइट के हिसाब से चलता है, ठीक है। अभी फर्ज करूं, मैंने आप लोगों को पिछले भी कहा था कि 18-24 वो उसमें बताया था क्रिएट में कि पेज क्रिएट करते हैं, उसी के थ्रू हम लोग अभी देख रहे हैं, हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम करेंगे 18, फिर यहाँ पर 24, ठीक है। 24, ठीक है, 18, फिर यहाँ पर भी मैं सिलेक्ट करना हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से सिलेक्ट करें, ठीक है। ये देखो, अगर हम 2 सिलेक्ट करेंगे तो इस साइज में आ जाए, 4 सिलेक्ट करेंगे तो इस साइज में, 5 सिलेक्ट करेंगे इस साइज में। इसी तरह हम मुख्तलिफ साइजों को इसी तरह से ट्राई करते रहेंगे। 12 को ट्राई करेंगे, अब जब 16 को ट्राई करेंगे, अभी हमें चाहना है कि इसको पूरा करना है, ठीक है। इसको पूरा करेंगे, देखते हैं कि कौन से इसमें आता है। मैं ट्राई करता हूँ 18 और 26 is good but not 31, 33 तो आ रहा है, लेकिन ये जो उसका
इसको मेरे ख्याल से तो चेंज करना होगा, मैं इसको 22 करना है। अब इसको हम 33 या इसी तरह, तो इसी तरह से हम लोग इसको फुल देखो कर सकते हैं। फिर अपने हिसाब से भी यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा अपने हिसाब से एडजस्ट करना बिल्कुल इजी है। ये देखो यहाँ से किया, यहाँ किया, यहाँ किया, इस तरह किया, इस तरह, तो ये है। आप इसको पूरा इस तरह राउंड भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो आई होप कि यहाँ पर आप लोगों को विड्थ एंड हाइट एंड रेशो वगैरह समझ आ गया होगा। तो अपने चलते हैं दूसरे टॉपिक तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्या है, स्ट्रेट। जब आप ये करोगे तो आपके पास ये वाला है, ठीक है। स्ट्रेटन का मतलब है आप अपने हिसाब से अपना यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट कर मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको खींचा, ठीक है। तो ये इसी तरीके में इसको क्या करेगा, क्रॉप स्टाइल में फिर लाएगा। अगर मैं चाहता हूँ स्ट्रेटन फिर से, मुझे ये चाहिए इस तरह, तो ये फिर इसको थोड़ा उठेगा, फिर से मैं स्ट्रेटन लगाऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। और अपने इस इमेज को मैंने आप लोगों को वहां पर भी कहा था कि इस तरह ये मूव हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कैसे यूज होता है। और ये जो है ये क्रॉप की वो है, ठीक है। कितने इंचेस में चाहिए, कितने, ये देखो ये इनको चेंज करता है, ठीक। कितने इंचेस में, कितने पिक्सल्स में, ये सारे यानी आपके क्रॉप बने बनाए से क्रॉप्स मौजूद है। अगर आप डायरेक्ट क्रॉप करना नहीं चाहते या आपको नहीं आता, तो बस आप यहाँ से क्रॉप सेलेक्ट करें, बस एंटर दबा दें, तो ये इसी तरीके से ये क्रॉप होता है। तो हमारे पास यहाँ तक तो स्ट्रेटन तक हो गया है। फिर हमारे पास यहाँ पर आता है क्या, ये एक तरह के ओवरलेज है, इनको बोलते हैं ओवरलेज। आप लोग जब क्रॉप करते हैं जो लकीरें आते हैं, ये उनको कहते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, कुछ यूजफुल है, कुछ ऐसे भी है उनका कोई मकसद नहीं वैसे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये ऑप्शंस भी बताऊंगा, ठीक है, ये तीनों ऑप्शंस और उनको भी। तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले रूल ऑफ थर्ड्स, ठीक है, रूल ऑफ थर्ड्स। तो ये रूल ऑफ थर्ड्स है, आप लोगों को पता भी है, ये रूल ऑफ थर्ड्स है, ठीक है। ये जो लाइंस है इनको रूल ऑफ थर्ड इस स्टाइल को कहते हैं। इसको बेसिकली आप बड़े जो इमेजेस को इस पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो बड़े इमेजेस होंगी उन पर यूज करें तो बेहतर है। ये आम खास सबके लिए यूज होता है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा अगर आप क्रॉप करते हैं तो इसका इस्तेमाल करें। वैसे क्रॉप में कुछ ये खास काम नहीं रखते, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करें क्योंकि ये बेटर है, ठीक है। दिस इज बेटर देन दिस ऑल, ठीक है। तो हमारे पास ये रूल ऑफ थर्ड्स तो हो गया। फिर हमारे पास ग्रिड होगा। ग्रिड तो आप लोग समझ होगी, ये जो मैथ के कॉपीज है, मैथ की कॉपी जो डब्बे डब्बे वाले बने हुए हैं, तो उनको देखो उनमें खाली ग्रिड बना हुआ है, बिल्कुल ग्रिड, उनमें ग्रिड है बस, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऊपर का जो हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से खाली है, इस तरीके से, ताकि वहां पर डेट वगैरह लिख सके। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बताऊंगा। फर्ज करो मैं अपने लिए एक न्यू, ठीक है, फाइल न्यू, अभी मैं आप लोगों को एक ऐसे समझो
मैं आप लोगों को कॉपी ऐसे समझाऊंगा कि फर्ज करो ये कॉपी, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास एक कॉपी है। हमारे पास यहाँ पर एक देखो रोज जैसा एक कॉलम, ये इसी स्टाइल से ये आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को यूज करेंगे। तो फिर से अपने इमेज की तरफ आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को ग्रिड तक तो बताया कि ग्रिड क्या होता है। ये आप लोगों को बेसिकली छोटी छोटी चीजों के लिए यूज होगा। और सबसे मेन मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, मुझे डायरेक्ट तो नहीं जाना है, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को ट्राइंगल वाला सबसे पहले बता देता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कुछ खासियत नजर आ गया, इस वजह से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो ये देखो आप लोगों को यहाँ पर छोटे छोटे लाइंस नजर आ रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर इस तरह एक स्ट्रेट लाइन है, फिर उसमें एक लाइन लगा हुआ है, एक यहाँ पर और एक ऊपर की तरफ। यहाँ पर देखो इस तरफ ये एक ये लाइन यहाँ पर है और दूसरा लाइन देखो यहाँ पर है। तो ये बेसिकली एक स्क्वायर के लिए यूज होता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये वैसा ग्रिड स्टाइल यानी ओवरले है, सॉरी ये ऐसा ही ओवरले। अब आप देखिए कि ये कैसे यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले अपना ये यूज करेंगे, फिर क्रॉप टूल, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर स्ट्रेटन पर लगा हुआ है, चेक नाउ। अब आप देखिएगा, ठीक है। आप देखो पहले यहाँ पर ये लगी हुई थी, मैंने इनको क्लियर कर लिया है। देखिए आप, ठीक है। ये क्या हो गया, एक स्क्वायर बन गया, ठीक। क्या हो गया, एक स्क्वायर बन गया। तो ये एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो ये इस चीज के लिए मेनली यूज होता है। मैंने आप लोगों ने इसी वजह से डायरेक्टली इस ट्राइंगल को समझा है कि ये स्क्वायर बनाने के लिए काम आता है। या आप लोगों को इसकी मदद से बैनर की जो क्रॉप करना होगा, जब बैनर क्रॉप करोगे तो, या किसी और रेशो को क्रॉप करोगे तो उसमें ये आप लोगों को फुल हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा है डायगोनल। ये सारी चीजें ऐसे, ठीक है, ये इसकी ओवरलेज है, आप जो भी मर्जी करें, लेकिन ये जो आप जब यूज करोगे ट्राइंगल वाला या रूल ऑफ थर्ड्स, ये दोनों बेस्ट है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैं ज्यादा नहीं करूँगा, मैंने कहा था कि थोड़ा सा मैं आपको ये आई ड्रॉपर टूल को समझाऊंगा, यानी उसका छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। ये बेसिकली टूल है, ठीक है। आप लोगों को इंशाल्लाह अगले क्लास में इसको कुछ डिटेल से समझाऊंगा, ये क्या होता है किस तरह। भले वो शॉर्ट वीडियो होगा, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं गाइड करूंगा। ये बेसिकली हमें कलर्स को चूज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। कलर्स जैसे कि हमारे पास ये जो ब्राउन कलर, ठीक है, ये वाला ब्राउन कलर, तो इसको कलर को सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है। जब हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये हमें यहाँ पर शो होता है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अगली क्लास में बताऊंगा। अभी हम लोग इस जो आज की जो क्लास है, इसमें हम लोगों ने क्रॉप टूल को अच्छी तरीके से जाना और वो क्या है। और मैंने आप लोगों को एक और चीज बताऊंगा कि यहाँ पर जब क्रॉप टूल में आओगे ना, तो आप ये जो ऑप्शन है
यहाँ पर जब आप ऑटो शो और नेवर शो ओवरलेस करोगे ना, तो ये देखो ये जो लाइन्स है वो अभी नहीं आ रहे, और जो यहाँ पर हमारे पास ऑलवेज शो ओवरलेस है ये हमें हमेशा दिखाई देंगे। और जब ऑटो पर करेंगे तो ये खुद ब खुद जब आप सिलेक्ट करने जाओगे इस तरह क्लिक दबाओगे फिर ये खुद ब खुद ही होगा। लेकिन इसमें कुछ खास वो नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा ऑटो पर लगे। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों को क्रॉप टूल अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।